हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन आंसर छोड़े थे वो फटाफट से करते हैं, क्योंकि हम रीड एंड आंसर्स एमसीक्यू और समरी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आंसर नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर अच्छा तो लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर करते हैं इस चैप्टर्स के, और इसी वीडियो में हम जो हैं हॉट और आरटीसी भी करेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी हिंदी में भी। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, यस, दिस इज योर थिंक एंड आंसर। First question is given here. Why do you think Roger did not want Mrs. Jones to mistrust him? Mistrust means होता है डाउट, संदेह। आपको क्या लगता है जो रोजर है वो नहीं चाहता था कि फिर दोबारा से जो है मिसेस जॉन उस पे जो है शक करे। Roger did not want Mrs. Jones to mistrust him because he was caught by her earlier when he tried to snatch her purse. ऐसा इसलिए क्योंकि वो रोजर नहीं चाहता था कि दोबारे से जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका था जब वह उस लेडी का पर्स छीन रहा था, इसलिए वो दोबारे जो है शक नहीं करवाना चाहता था मिसेस जॉन्स को। दिस टाइम ही वॉन्टेड टू गेन हर फेथ एज शी डिड नॉट ट्रीट हिम एज अ थीफ बट एज अ चाइल्ड। लेकिन पर इस टाइम जो है वो ये चाहता था कि जो है उस लेडी का फेथ, विश्वास वो चाहता था। और वो, क्योंकि वो जो लेडी है वो ऐसे ट्रीट कर रही थी उस बच्चे को जैसे कि वो एक चोर ना होकर एक बच्चा है, चोर की तरह उससे बिहेव नहीं कर रही थी वह लेडी। इसलिए जो है वो रोजर उसका विश्वास नहीं खोना चाहता था। See the next question. Do you think Roger was able to learn a lesson after meeting Mrs. Jones? आपको क्या लगता है रोजर जो है उसने लर्न कर लिया, मतलब कि एक सबक सीख लिया मिसेस जोन्स से मिलने के बाद? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। यस, रोजर वॉज एबल टू लर्न अ लेसन आफ्टर मीटिंग मिसेस जोन्स। हाँ, उसने जो है एक सबक सीख लिया मिसेस जॉन से मिलने के बाद। शी डिड नॉट पनिश हिम, उस लेडी ने उस बॉय को पनिश नहीं किया। एंड चेंज्ड हिज माइंड विद हर पॉजिटिव एटीट्यूड, और उस लेडी ने उस बॉय के माइंड को चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल दिया, एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाकर। दिस बिहेवियर ऑफ मिसेस जोन्स वुड हेल्प हिम टू स्टॉप स्टीलिंग थिंग्स, और इस बिहेवियर ने, मिसेस जोन्स के बिहेवियर ने उस लड़के से चोरी करवाना जो है, चीज़ें चोरी करना, वो जो है वो हेल्प कर दी उसमें, अपने बिहेव एटीट्यूड पॉजिटिव दिखाकर कि वो आगे से चोरी नहीं करेगा। शी टुक हिम होम, वह लेडी उस बॉय को अपने घर ले जाती है। फेड हिम, उसे खाना खिलाती है। एंड ऑल्सो गिव हिम मनी, और जो है पैसे भी देती है। टू परचेज स्वेड शूज, उसे स्वेड शूज खरीदने के लिए पैसे भी देती है। दिस वुड डेफिनेटली हेल्प हिम टू इम्प्रूव, और ये पक्का ही जो है हेल्प करेगा सुधार करने में। एंड चेंज हिज पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में पक्का जो मिसेस जॉन्स का एटीट्यूड रहा है उस बॉय के प्रति, वो पक्का जो है इस चीज़ को फॉलो करके आगे जो है चोरी नहीं करेगा। चलिए थोड़ा देखते हैं। व्हाट एल्स डू यू थिंक द बॉय वांटेड टू कन्वे टू मिसेस जोन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? आपको क्या लगता है कि वो जो बॉय है वो क्या चाहता था मैसेज कन्वे करने मिसेस जोन्स को इस स्टोरी में? लास्ट में, सबसे लास्ट में, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द बॉय वॉज रियली थैंकफुल, जो सबसे आखिर में स्टोरी में
वह बॉय बहुत ही थैंकफुल था मिसेस जॉन्स के लिए, जैसा कि उसने ट्रीटेड हिम वेरी वेल, क्योंकि उसने बहुत अच्छा ट्रीट किया उस बच्चे को, बहुत अच्छे से बिहेव किया, उसे पनिश नहीं किया क्योंकि उसने चोरी की थी, उस लेडी का पर्स चोरी किया था और उसी लेडी ने उसे जो है अच्छे से ट्रीट किया, अपने घर ले गई, खाना खिलाया और इस बारे में उसे कुछ नहीं कहा कि जो है पनिश नहीं किया कि आपने पर्स मेरा क्यों चोरी किया। ही वॉन्टेड टू थैंक हर फॉर द हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है जो मेहमानदारी जिसको हम बोल सकते हैं, जो घर जाके उसने उस लेडी ने उस बच्चे की सेवा करी, उस चीज़ के लिए वो जो है उसको थैंक यू बोलना चाहता था। नेक्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दो। Who says these words to whom? किसने किसको कहा? The boy said these words to Mrs. Jones. बॉय ने कहा था कि आप मुझे छोड़ दो मिसेस जॉन को। Where does the speaker say this? ऐसा ये स्पीकर ने कहाँ कहा था? The speaker says this in the street. और स्पीकर ने ये वर्ड जो है स्ट्रीट में कहे थे। चलिए फटाफट से सी और डी देखते हैं। What does turn me loose mean here? जो है टर्न मी लूज का मतलब क्या है? टर्न मी लूज मीन्स सेट मी फ्री, मतलब कि जो है मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। चलिए डी, हाउ डज द लिसनर रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट? और लिसनर ने मतलब कि मिसेस जॉन ने इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या रिएक्ट किया? द लिसनर डज नॉट लेट द स्पीकर गो। जो लिसनर मिसेस जॉन थी उसने उसको नहीं छोड़ा जाने के लिए। तो चलिए फटाफट से हॉट क्वेश्चन भी करते हैं। लास्ट, दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इस बुक की ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, हाउ डू यू थिंक रोजर एंड मिसेस जोन्स फेल्ट आफ्टर दे मेट ईच अदर? आपको क्या लगता है रोजर और मिसेस जॉन के मिलने के बाद उन्होंने क्या महसूस किया? डिड यू नोटिस एनीथिंग कॉमन इन देम? डिस्कस। क्या आपने कोई कॉमन चीज जो है नोटिस करी है? चलिए बताइए। रोजर वॉज अफ्रेड व्हेन मिसेस जोन्स कॉट हिम रेड हैंडेड। मतलब रोजर जो है डर गया था जब मिसेस जॉन ने उसको पकड़ा था। बट इंस्टीड ऑफ टर्निंग हिम टू द पुलिस, लेकिन पुलिस के पास ले जाने की बजाय मिसेस जॉन्स ट्रीटेड हिम विद केयर एंड फेड हिम। मिसेस जॉन ने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसकी केयर करी और जो है यहाँ तक कि उसे जो है खाना भी खिलाया, डिनर भी दिया। रोजर वॉज टच्ड बाय हर काइंडनेस। और जो है रोजर को ये बात, जो काइंड नेचर था उस लेडी का रोजर के प्रति, वो टच कर गया। येस, देयर वॉज सम सिमिलैरिटीज एज बोथ ऑफ दैम वर फेसिंग ट्रबल्स। हाँ, दोनों में ये सिमिलैरिटीज थी कि दोनों ने जो है प्रॉब्लम फेस करी थी अपने यंग टाइम में। उस लेडी ने भी यंग टाइम में अपने प्रॉब्लम फेस करी थी और उस बॉय भी वह जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा था। हाउएवर मिसेस जोन्स पॉजिटिव अप्रोच एक्टेड एज अ मोटिवेशन फॉर रोजर। हालांकि जो मिसेस जॉन्स थी उन्होंने जो है पॉजिटिव रिएक्शन मतलब कि रोज़र के लिए रखा, जिससे कि उसे रोज़र को एक प्रेरणा मिली, आगे से वो जो है किसी का पर्स स्नैच नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। So we have done the all question answer of these chapters. In our next video we will do the grammar part of this chapter. अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।